नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के अंतर्गत बेटा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ संवदिया के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर गोबिंद के मन में किस प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी। रफ्तार के युग में अचानक बुलाए जाने की, बड़ी बहू के मायके जाने की, बड़ी बहू की लड़ाई होने की या बड़ी बहू की तबीयत खराब होने की। तो बेटा इसका सही जवाब है कि हरगोबिंद के मन में ये आशंका उत्पन्न हो रही थी कि उसे बड़ी हवेली से क्यों बुलाया गया है, क्योंकि रफ्तार के युग में अचानक बुलाए जाने से उसे ये आशंका उत्पन्न हो रही थी कि आज संवदिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा प्रश्न है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछलाई क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसे दाने दाने के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता था, मोदियाइन इससे कर्ज लेने पहुंच गई थी, वह बथुआ साग खा खाकर गुजारा कर रही थी। तो सही जवाब है बेटा, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछलाई थी क्योंकि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी और वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही थी। तो इसी दुख से वह अपने मायके हरगोबिंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी। अगला प्रश्न है, गांव वालों की संवदिया के विषय में क्या धारणाएं थी। निठल्ला और कामचोर होता है, औरतों का गुलाम होता है, वह पेटू होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है बेटा, गांव वालों की संवदिया के विषय में यही धारणा थी कि गांव के लोग उसे निठल्ला, कामचोर तथा पेटू और औरतों का गुलाम कहते थे। तो सही जवाब हुआ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मोदियाइन बड़ी बहू को जली कटी क्यों सुना रही थी। झगड़ा होने के कारण, काम ना करने के लिए, ईर्ष्या होने के कारण या फिर उधार वापस लेने के लिए। तो सही जवाब है बेटा, मोदियाइन बड़ी बहू को जली कटी इसलिए सुना रही थी क्योंकि वह अपना उधार वापस लेने के लिए आई हुई थी। अगला प्रश्न, हरगोबिंद ने संवाद का क्या अंदाजा लगाया। कोई ना कोई बड़ा संदेश होगा, कोई छोटा संदेश होगा, कोई गुप्त संदेश होगा या फिर कोई सहज संदेश होगा। तो बेटा जब हरगोबिंद को यह पता चला कि उसे बड़े हवेली बुलाया गया है, उसे कोई संवाद लेके जाना है, तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जरूर कोई गुप्त संदेश होगा। अगला प्रश्न है, काबुली कायदा का अर्थ है कायदे में देखकर बोलना, सदैव मीठा बोलना, मतलब निकालने के लिए पहले मीठा बोलना या फिर गुस्से में बोलना। तो सही जवाब है बेटा, काबुली कायदा का अर्थ है मतलब निकालने के लिए पहले मीठा बोलना। अगला प्रश्न है, संवदिया पाठ के लेखक का क्या नाम है। फणीश्वर नाथ रेणु, रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर विष्णु खरे। तो सही जवाब है बेटा, संवदिया पाठ के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, संवदिया का क्या नाम था। बाल गोबिंद, हरगोबिंद, हरिलाल या फिर हरगोविंद। तो सही जवाब है बेटा, संवदिया का नाम था हरगोबिंद। अगला प्रश्न, बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने के बाद भी हरगोबिंद ने संवाद क्यों नहीं सुनाया। बड़ी बहुरिया को कष्ट में देखने के लिए, दुखद संदेश होने के कारण, भोजन अच्छा ना होने के कारण या फिर अपने गांव की बदनामी के भय से। तो बेटा बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने के बाद भी हरगोबिंद ने संवाद नहीं सुनाया क्योंकि अपने गांव की बदनामी के
भय से। उसे लगा कि गांव वाले उस पर थूकेंगे, कहेंगे कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। इसलिए वह चाहकर भी मायके पहुंचने के बाद भी संवाद सुना नहीं पाया। अगला प्रश्न है, हरगोविंद बड़ी बहुरिया को किसके समान मानता था? बहन के समान, बूढ़ी काकी के समान, माँ के समान या फिर भाभी के समान? तो सही जवाब है बेटा, हरगोविंद बड़ी बहुरिया को अपनी माँ के समान मानता था। अगला प्रश्न, कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? 10 कोस की दूरी, 20 कोस की दूरी, 25 से 30 कोस की दूरी या फिर 12 कोस की दूरी? तो सही जवाब है बेटा 20 कोस की दूरी। अगला प्रश्न है, बड़ी बहुरिया हरगोविंद को कितना राह खर्च दे रही थी? 20 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट या फिर 5 का नोट? तो बेटा बड़ी बहुरिया हरगोविंद को राह खर्च दे रही थी 5 रुपये का नोट, लेकिन हरगोविंद ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि उसके पास इतने पैसे हैं। अगला प्रश्न है, संवदिया साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, कविता, कहानी या फिर यात्रा वृत्तांत? तो सही जवाब है बेटा संवदिया साहित्य की कहानी विधा है। अगला प्रश्न है, संवदिया का अर्थ क्या होता है? कामचोर, संदेश भेजने वाला, निठल्ला या फिर संदेश ले जाने वाला? तो बेटा संवदिया का अर्थ होता है संदेश ले जाने वाला, यानी संदेश वाहक जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने का काम करता है और संवाद के प्रत्येक शब्द, भावना, स्वर का ध्यान रखते हुए उसे उसी ढंग से जाकर वह संवाद सुनाना होता है। अगला प्रश्न है, अगहनी धान का क्या अर्थ है? बिना पकी फसल, कटी हुई फसल, तैयार खड़ी फसल या फिर बिना बुआई की फसल? तो सही जवाब है बेटा अगहनी धान का अर्थ होता है तैयार खड़ी फसल। अगला प्रश्न है, रोम रोम कलपने लगा, इससे क्या अभिप्राय है? अत्यधिक चिंतित होना, अत्यधिक आतुर होना, अत्यधिक दुखी होना या फिर अत्यधिक सुखी होना? तो सही जवाब है बेटा रोम रोम कलपने लगा का अभिप्राय है अत्यधिक दुखी होना। अगला प्रश्न है, हरगोविंद के गांव का क्या नाम था? पालमपुर, जलालगढ़, बहादुरगढ़ या फिर नजफगढ़? तो सही जवाब है बेटा हरगोविंद के गांव का नाम था जलालगढ़। अगला प्रश्न है, संवदिया कहानी का प्रतिपाद्य है संवाद का महत्व, मानवीय संवेदना, ग्रामीण जीवन या फिर जमीन का बंटवारा? तो संवदिया कहानी का बेटा जो प्रतिपाद्य है वो है मानवीय संवेदना। इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें बेसहारा और सहनशील बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति, मानसिक यातना और पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछलाई थी। हरगोविंद सोच रहा था कि किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। पंक्तियों में समाहित भाव क्रमश प्रदर्शित करते हैं अनुरक्ति एवं कश्मकश, संताप एवं की कर्तव्य विमूढ़ता, की कर्तव्य विमूढ़ता एवं अनुरक्ति या फिर आश्रय एवं संताप? तो सही जवाब है बेटा इसका संताप एवं की कर्तव्य विमूढ़ता।
संताप का मतलब होता है दुखी होना। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला रही थी क्योंकि वह बहुत दुखी थी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपना गुजारा उधार लेकर चला रही थी। इस दुख से वह अपने मायके हरगोविंद के हाथों ये संदेश भेजना चाहती थी और हरगोविंद यह सोच रहा था कि वह किस मुंह से जाकर यह संवाद वहां पर जाकर सुनाएगा। गांव वाले उस पर थूकेंगे कि कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव और बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी, इसलिए वह चाहकर भी वह संदेश नहीं सुना पा रहा था। तो ये स्थिति उस दर्शाती है कि कर्तव्य विमूढ़ता, यानी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये संदेश मैं कैसे कहूँ। अगला प्रश्न है, हरगोविंद की चारित्रिक विशेषता कौन सी थी? निठल्ला, पेटू, कामचोर या फिर सहृदय? तो सही जवाब है बेटा, हरगोविंद की जो चारित्रिक विशेषता हमें नजर आई पाठ में वो है सहृदय। हालांकि गांव के लोग संवदिया को, हरगोविंद को निठल्ला, कामचोर और पेटू मानते थे, लेकिन हमें पाठ में हरगोविंद की जो चारित्रिक विशेषता नजर आई वो है सहृदय। धन्यवाद।